कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस वीक हम लोग कमिंग वीक के लिए मार्केट्स में क्या व्यू रह सकता है, चीज़ें कैसे प्ले आउट हो सकती है, मैं अपने पॉइंट्स रखूँगा। एंड ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, ओवरऑल कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा कर सकते हैं, उस पर भी डिस्कशंस करेंगे। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे हम लोग फ्राइडे को अराउंड 26,180 के आसपास कुछ बंद हुए थे। अगर मैं दिखाना चाहूँ या कहीं पे 26,170-80 पे हम लोग बंद हुए थे। अब क्या हुआ मार्केट्स में, इस वीक 4 ट्रेडिंग डेज थे। 2 तारीख को थर्सडे को छुट्टी थी, तो हाई टू लो हम लोग अराउंड 4.6% गिरे। तो 4-4.5% इंडेक्स में एक हफ्ते में फॉल, वो भी 4 दिन में, बहुत ब्रूटल है। अगर आप नोटिस करोगे हम लोग इसी लेवल से, ये हम लोग 1 अगस्त को थे एंड 27 सितंबर को हम लोग यहाँ थे। तो मतलब यहाँ से इतना जाने में कितना टाइम लगा एंड सेम लेवल पे आने में कितना टाइम लगा, आप लोग देख सकते हो। सो ये चीज़ बहुत कॉमन है मार्केट्स में जो होती है कि हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं एंड झटके में गिरते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मुश्किल रहता है ये सब फॉल कैप्चर करना, बट समझो। वो अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर अभी तक नहीं टूटा है, ऑल्दो बड़े टाइम फ्रेम पे फॉल आया है। तो लास्ट स्विंग लो ये है, तो ये टूटा ही नहीं है। बट डेफिनेटली अगर सेलिंग करनी है, एक लोअर हाई बनेगा फिर प्लान कर सकते हैं, ठीक है, वरना उससे पहले नहीं। अब देखो, अगर मैं इस पूरे स्विंग का समझ रहा, अगर मैं इस पूरे स्विंग का फिब लेता हूँ, अगर मैं इस पूरे स्विंग का यहाँ पे आ रहा हूँ, ये जो लो है, लो से हाई तक, तो हम लोग अभी कहाँ है, 50% के नीचे, समझो मेरी बात। और जो लास्ट लो था, लास्ट लो कौन सा था, ये राइट। इसके बाद सीधा ये हाई बनाया, अभी नीचे आ रहा है राइट। तो ये लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेता हूँ, ये वाला लो, समझना प्लीज़, कंफ्यूज एकदम मत होना। इसको थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो चीज़ें कैसे कोइंसाइड करती है, समझो। ये जो लोस, अब देखो ये एरिया, पहला बात तो फिब के हिसाब से बता दे रहा हूँ, जो स्विंग है इसका ये 61% एरिया आता है। 24,800 फिब के हिसाब से आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एरिया है ना, पहले बहुत बार टेस्ट हुआ है। कैसे देख रहे हो, इधर पे जब मार्केट से रिजेक्शन लिया, इधर पे भी फेक ब्रेकआउट दे के नीचे गया, इधर सपोर्ट किया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाएगा मार्केट्स के लिए ठीक है। और देखने वाली बात रहेगी क्या ये ब्रेक होता है या नहीं। अगर ये ब्रेक हुआ फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ रहेगी मार्केट्स के लिए। अब अगर मैं इससे बड़ा स्विंग का फिर लेता हूँ, समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ इस बड़े स्विंग का, तो उसका तो अभी तक 38% भी नहीं हुआ। 38% इधर आता है, तो उस चीज़ पे हम लोग अभी नहीं आ रहे। अगर मार्केट से लेवल ब्रेक करके और नीचे आती है तो फिर मैं प्रॉपर और व्यू दे दूंगा, बट यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है अभी इतना इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए एटलीस्ट। बट स्टिल लेवल्स में दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग रेडी रहो। 24,370, ठीक है। इसके नीचे मुझे ज़्यादा बार नहीं दिख रहा है, जस्ट मेरा व्यू है, ठीक है। 24,360-70 ये लेवल ध्यान रखना, मैं हटा रहा हूँ अभी। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो आपने देख लिया अब अगर मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेता हूँ 75 मिनट का, तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक मेजर सपोर्ट तो बन गया राइट, ये वाला होना चाहिए। बट अब आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को ट्राई करो समझने का, कि अगर मैंने इस लो से फिर लिया होता स्विंग का, तो हम लोग 78 के भी नीचे आ चुके हैं। इसीलिए ये वाला फिब अब काम कर नहीं रहा। मैंने नीचे वाले फिब से लेवल्स मार्क किए, ये वाला मैंने ये वाला लिया था। जिनको नहीं पता अभी देख लो 61 आ रहा है। अब बहुत लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं ये स्विंग नहीं लेके ये वाला स्विंग लेता हूँ राइट, ये वाला, ये जो लोज है, तो यहाँ से अगर मैं फिब लेता हूँ, अब समझना, ये फिब लेने के बाद अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं समझो प्लीज़, है इंपॉर्टेंट है। 61% इधर आता है राइट, इधर किधर आता है, मैं इसको थोड़ा बेटर कर दूँ, थोड़ा जूम करके। आई थिंक कुछ मिस आउट हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखो, यस, अब देखो हम लोग ऑलमोस्ट 50%, 61% के आसपास आ गए। ये एरिया अगर मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखो एक बार ठीक है। हर स्विंग का अलग इंपॉर्टेंस होता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। तो सिंपल सी चीज़ है यार, यहाँ पे अब देखो हम लोग लगातार गिरे, कोई मेजर पुल बैक नहीं आया, समझो। हम लोग लगातार गिरे, कोई मेजर पुल बैक नहीं आया। तो जो लोग सेलर्स होंगे, जिन्होंने बेचा होगा, जो लोग इधर बेचे इधर बेचे इधर बेचे, वो लोग कंफर्टेबली बैठे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं आया। बस बीच में एक बार इधर आया था, ये ऊपर गया, बट फिर सेल इन टू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेश सेलिंग। इसके नीचे लोग बोलेंगे इधर कर देते हैं 200 पॉइंट है, बट रिस्की है। आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, समझो। आप बोलोगे एक कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं, वो वॉल्टिलिटी के चक्कर में आपका एसएल काट देगा। तो बेस्ट क्या है,
ये जो हाई टू लो है स्विंग लगाओ। अब यहाँ पे ना थोड़ा पेशेंटली बैठना इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, आप लोग घुसोगे, निकलोगे, गवा दोगे पैसे फॉर श्योर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्टलेस होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत पेशेंटली वेट करना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये जो एरिया है 38% एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और एरिया ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो अग्रेशन से फॉल है ना, तो अगर सेलिंग और कंटिन्यू होनी है तो बहुत बड़ा पुल बैक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एरिया ध्यान रख लेना, अगर इधर से रिजेक्शन लेती है मार्केट्स तो देख सकते हो। एंड लास्ट 50% एरिया, तो मैंने 3 लेवल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब समझना तो कैसे प्ले आउट हो सकती है चीज़ें, प्लीज़ ध्यान देना, मैं बता देता हूँ। देखो, दो चीज़ें, या तो मंडे को मार्केट्स फ्लैट खुलती है, अगर तो मार्केट मंडे को फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलती है, ठीक है। फ्लैट मतलब इधर पे ±30-40 पॉइंट, तो हो सकता है प्रेशर सेलिंग का था, सेलिंग कंटिन्यू हो। और अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम लोग का पहला टारगेट ये होगा सीधा, कोई मेजर पुल बैक नहीं है, तो सीधा यहाँ पे हम लोग को 200 पॉइंट मिल सकते हैं। मतलब 25,000 के नीचे एक भी क्लोजिंग मिलेगी, अगर 25,000 के नीचे, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लोग 24,850, 24,800 ये दो टारगेट्स के लिए नीचे प्लान कर सकते हो निफ्टी में। व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, अब देखो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप के बाद देखना है क्या होगा। जो लोग शॉर्ट किए वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर प्रॉफिट बुक करेंगे, बाइंग आएगी तो मार्केट और ऊपर निकल सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मतलब एक पुल बैक आ सकता है। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट पुल बैक आ सकता है। और हमेशा याद रखो, फर्स्ट पुल बैक वापस से सोल्ड इन टू होता है, जो लोग प्रॉफिट लिए होंगे वो लोग वापस निकलेंगे, राइट। तो दो चीज़ें होगी, अगर थोड़ा बहुत भी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाता है, तब लो ब्रेक होने पे शॉर्ट करना है। ये नहीं कि फ्लैट खुला मैंने बोला था शॉर्ट कर दिया, नहीं, फ्लैट खुलेगा अगर सेलिंग आ रही है, जो कि आनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम क्लोजिंग के आसपास वही था, फ्लैट हो गया था, थोड़ा ज़्यादा सेलिंग नहीं आई थी। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे जाने लगता है, लोज ब्रेक होते हैं, तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है, क्योंकि पुल बैक मच अवेटेड है, वो सोल जोन में है मार्केट, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आ जाता है, सपोज नीचे जाता है, शॉर्ट कर सकते हो, सिंपल, क्वांटिटी कम रखना। बट अगर पुल बैक आता है तो यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटीज़ के साथ टारगेट 1, टारगेट 2 ये प्लान कर सकते हो। बट आपको कॉशियस आना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग का मेजर ट्रेंड हो गया, तो आपको पुल बैक्स के बाद सेलिंग वापस मिलेगी अग्रेसिवली, तो टारगेट्स पे बुक करना, ट्रेल करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर फ्लैट खुल के लो ब्रेक करता है सेल, ऊपर जाने लगता है, तो लोस ऐसे रख के ऊपर के लिए टारगेट 1, टारगेट 2 के लिए प्लान करो, ठीक है। मतलब इधर साइड 150-200 पॉइंट का टारगेट बहुत ईजी है, वॉलिटिलिटी बहुत है तो मिल जाएगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। अगर गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या गैप अप के बाद वो गैप अप सोल्ड इन टू हो रहा है। तो अगर गैप अप के बाद क्या होता है कि अगर मार्केट्स गैप अप खुल जाती है, नीचे आता है, नीचे आता है, तो बहुत तो क्या सोचते हैं, अच्छा गैप अप खुला, सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट तोड़ दिया, बेच दो। लेकिन वो थोड़ा गलत तरीका हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर मार्केट्स वीक है, मार्केट से क्लोजिंग नीचे के लेवल्स पे दी है, तो खुलते ही उसको नीचे जाके ब्रेक करना चाहिए। वो इतना ऊपर नहीं खुलेगा, वो सीधा फ्लैट या नीचे खुलेगा। बट अगर मार्केट ऊपर खुल रहा है, मतलब समझ लो कि बहुत लोग सोचेंगे गैप अप खुला, नीचे आया, नीचे आया, लो तोड़ देगा, मुश्किल होता है उसके लिए। फर्स्ट आधा घंटे एक आवर में मार्केट्स अपना काम कर देता है, वो डायरेक्शन ट्रेंड बता देता है। तो अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे गिर रहा है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग द डेज लोग कम हो जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा नहीं कर सकता, करके और लोअर लेवल चेस कर सकता है, बट चांसेस आर कम हो जाते हैं। मैं वहाँ पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा, फिर वॉलिटिलिटी हो जाएगी। गैप अप खुल गया तो नीचे सपोर्ट मिलेगा, ऊपर गया गैप अप के बाद तो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो फिर एक रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो वैसे प्लान करना है। तो गैप अप खुल जाएगा तो मैं फिर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। बट वॉट इफ अगर गैप अप खुल गया, सस्टेन किया, फिर एक और पुल बैक आया, हायर लो बनाया, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा। वाई? बिकॉज हायर लोज, मतलब सिंपल है, गैप अप के बाद फर्स्ट पुल बैक जो आता है, सपोज यहाँ पे खुल के ऊपर गया, तो फर्स्ट पुल बैक पे बाय नहीं करते, सेकंड पुल बैक आएगा हायर लो वाला, तो बाय करना है। तो ये प्लान हो जाएगा कल परसों के लिए। बट अगर सपोज हायर क्लोज हुआ, सस्टेन किया, तो टारगेट 2, टारगेट 3 जाना, सोचना मत, क्योंकि मोमेंटम में मार्केट्स, और जो गिरा है उसका मेन रीज़न क्या था कि न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या थी? ईरान इसराइल का हमला, मिसाइल छोड़ना, वॉर डिक्लेयर करना,
मतलब बहुत सारी चीज़ें देखो, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ था, बट आफ्टर दैट हम लोग कितने ऊपर गए। सो ये सब चीज़ें बहुत समय से चल रही हैं इनकी, कोई ना कोई रिटेलिएट करता है, कोई कुछ करता है, तो नी जर्क रिएक्शन जो इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एक बार वो दिखता है, तो वही हुआ है। एंड प्लस सेबी ने भी एफ के रेगुलेशंस वगैरह लाए हैं जहाँ पे एक्सपायरीज कमा देंगे, सेंसेक्स की सॉरी एक पर एक्सचेंज की एक एक्सपायरी होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स को मार्जिन रखना पड़ेगा, बायर्स को भी एक सर्टन लिमिट के ऊपर अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए बैलेंस रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आई है जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखेगा। एंड बेसिकली इन्होंने ट्राई किया कि रिटेलर्स को कम करे, उनको उनकी सेफ्टी के लिए चीज़ें करे, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन बायर पहले 10,000 रुपये लेके आता था, काम करता था कि कम कैपिटल में करे, तो उनको और मार्जिन लगेगा सेलिंग में, और मार्जिन अगर 5-6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता था तो वो 15 से 20 लाख 3-4 गुना हो जाएगा। तो मान के चलो अगर आज आप निफ्टी का एक लॉट सेल करते हो 25 क्वांटिटी, उसमें मान लो 80,000 रुपये लगते हैं फॉर एग्जांपल, वो 3 गुना हो जाएगा, 2.5 लाख 3 लाख। सो कैपिटल नीड्स बढ़ा दिए, रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए ताकि हर कोई एंट्री नहीं कर सके। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। मेरे को लगता नहीं इस पर बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि इस कैपिटल की कमी नहीं है। एंड लेट्स सी ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहता है। मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा, मैं भी चीज़ें देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आते रहता है, तो इट्स बेटर टू जस्ट गिव सम टाइम, अब्जॉर्ब करो, फिर चीज़ें देखो। अगर ऐसे मत हो अभी, ठीक है, ऐसे टाइम में ही सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए, तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा बहुत साइड लाइन लेके रहो, चीज़ें क्लैरिटी मिले, कंफर्मेशन मिले तो ही एंटर करो, दैट इज़ बेटर। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। अब निफ्टी अगर ये तोड़ता है, ये टारगेट यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, अगर इधर सपोर्ट नहीं लेता है तो नेक्स्ट लेवल्स जो आ जाएंगे वो है, पहला ये, नेक्स्ट चीज़ ये, ठीक है, मैंने लेवल्स दे दिए, तो प्लीज़ प्लान कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हो गया निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। देखो पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। तो वीकली चार्ट पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर पूरा कर गया, ठीक है। अभी ये है तो ये लो, जब तक नहीं टूटेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। नंबर 1, डेली चार्ट पे आ जाओ। तो डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया, जिनको याद हो गया, आई थिंक 50% वाला, किन किन को याद है मेरे को प्लीज़ बताना। देखो दूसरे वाले ने इस स्विंग का 50% लिया था, राइट, लेकिन अब अगर मैं चीज़ें चेंज करता हूँ थोड़ी, ये रहने दो, इसको नहीं हटा रहा, अब मैं इस स्विंग का 50 लेता हूँ, इस स्विंग का सॉरी, अगर मैं इस स्विंग का 50 लेता हूँ, प्लीज़ समझना, कन्फ्यूज मत होना एकदम भी, मैंने इस स्विंग का 50 लिया है, तो मैं स्विंग का 50 लेता हूँ और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरिया है ये 50% है जो मैंने मार्क किया अभी, 52,000 एग्जैक्ट, राइट, 52,061 मार्क हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 50, अच्छा नहीं 52,068, ठीक है, सॉरी माई बैड, 50, ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये जोन है। अभी हम लोग जा खड़े 61% है, राइट, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये 61% है, इसलिए यहाँ पे मार्केट्स ने काइंड ऑफ होल्ड किया, ठीक है, यस ये वाला, तो 61% हो गया। एंड अगर और गिरता है मैं का एरिया मार्क कर देता हूँ 78%। बोलेंगे छोटा छोटा एरिया क्या मैटर करता है, भाई बहुत मैटर करता है। जब ऐसे रिवर्सल्स आते हैं ना, आप लोग देखते रह जाते हो, अरे क्या हो गया क्यों हो गया, बट इस एरिया से इंपॉर्टेंट है। देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, लास्ट वाली में इसने ब्रेक डाउन दे दिया, मैं 75 मिनट पे आता हूँ, इसने क्या किया, देखो ब्रेक डाउन दे के रीटेस्ट कर लिया, तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 51,474, हम लोग बंद कितने पे हुए, 555, 100 पॉइंट भी नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए 1 मिनट का काम है 100 पॉइंट, ये चीज़ याद रखना। तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पे अभी रुका हुआ है, तो जब तक इसके ऊपर है ऑल फाइन ऑल वेल। बट अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, समझो अगर मार्केट वापस से, प्लीज़ ध्यान समझा, हाँ तो ये एरिया पकड़ लो, ये एरिया एक मार्क कर देता हूँ छोटा सा, ये एरिया 51,800, अगर मार्केट 51,800 काटता है फिर ही लॉन्ग प्लान करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे, बहुत पहले से आ रही है ना, तो इसको और नीचे लेके जाऊँगा तो आई थिंक और लेवल्स आ रहे हैं, देखो ये। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि, मतलब मैं भी ये करता था कि अगर ये इसके ऊपर निकल गई बाय कर लो, लेकिन यार एक चीज़ समझो ना आप, इसके ऊपर अगर हम लोग बाय करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पे हम लोग है ना, ये यहाँ से और गिर सकती है, तो
हम लोग को क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, तो इसलिए मैंने ये एक एरिया ले दिया कि अब अगर इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी फिर ठीक है, देन इट्स फाइन, ठीक है। इसलिए मैंने एक एरिया मार्क किया है 51,800, ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं एक बार मेजर ऊपर के एरियाज मार्क कर दूँ। अब ऑब्वियसली दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट या से और गिर के इधर है या इधर है, नंबर 1, या फिर एक पुल बैक दे। पुल बैक भी कहाँ तक, या तो यहाँ तक, जो भी। तो मैं ऊपर से फिर लगा रहा हूँ कितना पुल बैक आ सकता है। अब देखो मैंने कुछ अलग से मार्क नहीं किया, ये कोइंसाइड कर गया 0.38, ये वाला आ गया। अब खुद देख लो लेवल्स के इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कैसे सपोर्ट्स लिए है या कोइंसाइड हुआ है, राइट। सारे लेवल्स मार्क कर दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं भी आपके सामने ही लेवल्स बना रहा हूँ, तो मेरे को भी काम आ जाएंगे। देखो हाउ टू प्ले दिस। अगर मार्केट्स फ्लैट खुलता है, सिंपल एकदम, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, ये चीज़ की क्लैरिटी रख लो। अगर मार्केट्स फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है मतलब इस जोन में, ठीक है। 75 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, 1 घंटा 15 मिनट, तो मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ, एक बार रुक जाऊँ। अगर मार्केट्स इस जोन में खुलता है, राइट, इस जोन में कहीं खुलता है, ठीक है। 51,555 है, तो 100-150 पॉइंट प्लस माइनस में आ जाओ, सॉरी। तो अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं तो आप लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हो। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग टारगेट 1, टारगेट 2 वैसे करके जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये मुश्किल है कि एक बार में ऐसे आ जाए, आएगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं जब आते हैं। तो फर्स्ट फ्लैट खुल के, प्रेशर सेलिंग का ये लास्ट में, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करते हैं, तो आप लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हो, टारगेट 1, टारगेट 2, ठीक है, और ट्रेल करना। बट अगर फ्लैट खुल के ये लो ब्रेक कर देता है वापस 51,450 का, तो फिर नीचे के लेवल्स आपको पता है, ये इंट्राडे में टारगेट 1 ले लो, ये टारगेट 2, क्योंकि 50,700 इतना 800 पॉइंट गिरना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इतना मार्केट फॉल के बाद, तो दिस एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट। 52,000 51,000 कर लो ना, ज़्यादा बढ़िया। येस, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है। ये नीचे का अगर ये फ्लैट खुल के ब्रेक करता है एंड ये एक बार में ऊपर गया, एक बार में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर के लेवल्स मार्क कर दिए, और जब गैप अप खुल जाए, अगर इधर या इधर के इधर गैप अप खुल गया, तो एक पुल बैक का वेट करना, मतलब ये गिरा है गैप अप, एक पुल बैक हो सकता है। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर इधर पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर, वरना अगर पुल बैक आता है और पूरा नीचे आने लगता है, तब समझ लेना वीकनेस है। क्योंकि इतना ऊपर खुल के भी टिक नहीं पा रहा है, पूरा नीचे तक ले आया तो दिक्कत है। फिर लोग क्या करेंगे, लो टूटते ही बेचेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मैंने अभी निफ्टी में क्या बताया, अगर गैप अप खुलेगा वॉल्टिलिटी हो जाएगी, नीचे आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इतना ऊपर पहले गैप अप नहीं खुलना चाहिए, और अगर खुल रहा है नीचे तक आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। तो अगर सेलिंग करनी है, बेस्ट होगा फ्लैट खुले, मौका दे, निकल जाओ, या फिर गैप अप पे मतलब रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा इधर, तो यहाँ पे सेल करो नीचे के लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हो। हायर लोअर्स पे सेल करो, लोअर हाइस हायर लोअर्स पे, सॉरी लोअर हाइस पे, मतलब लोअर हाइस पे सेल करो, टारगेट 1, टारगेट 2, और हायर लोअर्स पे बाय करो, मतलब ऊपर गया पुल बैक मिलता है फिर बाय करो, ठीक है। ये ऐसे प्लान करना है। बहुत लोग फ्लैट खुल के अगर लो तोड़ रहे हैं, तब छोटा सा रिस्क है एसएल के साथ प्लान कर सकते हो, वरना हाइस पे सेल करो, ज़्यादा बेटर है। निफ्टी के लेवल्स हो गए, बैंक्स के हो गए, अब हम लोग पीएसयूज़ की बात कर लेते हैं। निफ्टी पीएसयू, मैं रिलायंस एचडीएफसी बैंक की बात हमेशा करता हूँ, अभी भी करूँगा। सो रिलायंस, तो रिलायंस देख सकते हो, तो ये लेवल्स आ गए रिलायंस में, मेजर सपोर्ट एरिया पे। निफ्टी भी अच्छे सपोर्ट्स पे है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि होल्ड करता है नहीं करता। अगर इधर पे होल्ड कर जाता है, टारगेट्स सब मार्क किया है, मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा, तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग इधर आ रहे हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो, और पूरा मूव का अगर मैं फिर लगाता हूँ तो चलो इसको बेटर कर देते हैं, ठीक है। अभी इसके पास और है गिरने के लिए, फिर अगर मैं 5 के हिसाब से लेवल देखूँ तो यस, इसके पास स्पेस है और गिरने के लिए थोड़ा। तो पहले तो इधर तक आ रहा है, एंड अगर इधर पे नहीं रुकता है तो 2717, मतलब अराउंड 2% का और फॉल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से 2%, हाँ 2% का फॉल और पेंडिंग है, आ सकता है, लेट्स सी। क्योंकि
इसका ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है। एंड प्लस ये भी आप नोटिस करो कि बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। बहुत लोग सोचे इधर पे एंट्री ले ले, बट स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये फंसा देगा, निकाल देगा, तो ये गलती मत करना। पुल बैक मिलता है तो फिर प्लान करना, वरना कोई सेंस नहीं। HDFC बैंक ना अभी थोड़ा नेगेटिव है निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है। अब देखो, मैं एक बार ये हटा दे रहा हूँ, ये काम का नहीं है। अब देखो, ये ब्रेकआउट दिया, पूरा फेल हो गया। अब यहाँ पे भी सपोर्ट है, अब इसको होल्ड करता है ना, इंपॉर्टेंट है। और ये सपोर्ट होल्ड करके थोड़ा सा ऊपर निकल गया, देन इट्स फाइन, वरना ये अगर टूटेगा तो हम लोग सीधा इधर आ रहे हैं। तो निफ्टी में एक बड़ा फॉल पेंडिंग है, अगर HDFC बैंक तोड़ देता है तो ध्यान रखना, ठीक है। HDFC बैंक को ट्रैक करना अच्छे से। निफ्टी PSU क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये अच्छे लेवल्स पे खड़ा है। डेली चार्ट अगर हम लोग देखें, एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट के बाद यहाँ से ये ऊपर गया, पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक, तो हायर लोज बना रहे हैं। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोग देखो नीचे से, ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, समझो, अगर मैं सॉरी ये, और मैं इसको ऐसे लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, समझो, इधर पे ये 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। मैं वीकली चार्ट पे दिखा दूँ, हाँ, तो वीकली चार्ट पे आप लोग नोटिस, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, एंड फिर इधर पे भी एक आध बार सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा वीकली, इसको बेटर कर दिया, तो एक आध बार सपोर्ट लिया है। अब डेली पे आप देख लो, तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इसको होल्ड कर रहा है। अब देख लो, जब फॉल आता है ना, फॉल के बाद स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। सॉरी, तो ये जो डेली कैंडल बनी है ना, लास्ट वाली इतनी कन्विंसिंग नहीं है अभी तक, तो एटलीस्ट इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए 6,820, 1% ऊपर और चल जाए तो यहाँ तक के टारगेट्स मैं रख सकता हूँ, इतने टारगेट्स और इतना सा स्टॉप लॉस। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग इधर तक आ जाएंगे, फिर चांसेस है कि ये भी ब्रेक कर दे, तो ध्यान रखना। और फिर फॉल थोड़ा स्टीप रहेगा अगर यहाँ पे नहीं रुकेगा तो, ठीक है। अगर निफ्टी PSU स्टॉक्स आप लोग देख सकते हो आपको क्या करने हैं। निफ्टी IT, सो निफ्टी IT वापस से वही है, क्या बोल सकते हो, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर गया, सपोर्ट्स पे बहुत टाइम बिता दिया यार। अब एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा अगर ये, मेरे को लगता है थोड़ा नीचे का IT में बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि मैं अपने पास रिव्यू रख रहा हूँ, प्लीज़। हाँ, देखो वीकली पे कैंडल कैसी बनी है, बड़ी सी रेड सेलिंग, ऊपर गया, बायर्स ले जाने पे बंद इधर हुआ, ऊपर ले जाए वापस नीचे आ गया, तो ये मेरे को थोड़ा बहुत ऑफ ले रहा है। ऊपर नीचे नीचे अभी भी विक बना है, तो चांसेस है कि ये ब्रेक हो सकता है कभी भी, एंड अगर ये ब्रेक हुआ तो सीधा हम इधर आ रहे हैं। मैं लेवल से और बेटर कर देता हूँ। अगर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक लेवल है, मैं ये भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ, छोटा सा है बट जो लेवल्स मैटर करते हैं मैं वो बस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक दिन में तो इतना नहीं गिरेगा, तो लेवल सारे दे दिया हो तो प्ले आउट करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये कम ही रुकेगा मेरे को लगता नहीं है, बट ठीक है, लेवल मार्क किया हुआ है, तो ब्रेक हुआ तो 1-2, ठीक है। स्टॉक्स आप देख लेना, मैं स्टॉक्स में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये स्टॉक अच्छा है वो अच्छा है नहीं, ये मेरे को नहीं करना है। फार्मा कहीं ना कहीं पे बड़ी रेंज बना रहा है, अब क्या हो सकता है, सिंपल है, इस रेंज में चल रहा है, बड़ी रेंज बना लिया, तो लेट्स सी। थोड़ा बहुत फॉल है, फार्मा अवॉइड करो थोड़ा, कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ गिर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है चीज़ करने का। मेटल्स पे बात की थी ना यार, मेटल्स क्या मूव दिया है, क्या मूव दिया है। इधर किधर प्लान किए थे, 2 हफ्ते में अच्छा गया, 2-3 वीक पहले की वीडियोस देखो, मेटल्स पे व्यू था, बहुत क्लियर था। देख रहे हो, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, फॉल के बाद फर्स्ट पुल बैक पे कभी मत खरीदो, क्योंकि ये भी सोल्ड इनटू होता है, हायर लो बनाएगा, फिर देखो मूव में बैठना पड़ेगा। ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, IT, मेटल, फार्मा, हाँ ठीक है, मोस्टली कवर कर लिया। FMCG देख लेते हैं, निफ्टी FMCG सेक्टर, ऑटो, ऑटो तो यार है, अब नीचे ओपन हुआ है थोड़ा बहुत, तो
FMCG भी अच्छा खासा गिरा है। 61% एरिया है। लेट्स सी अब रुकता है या नहीं। यस, लेट्स सी अब रुकता है, क्या करता है। तो पुल बैक तो आने हैं सब में, थोड़े थोड़े बहुत अच्छा गिरा है। अगर मैं इसका टॉप से बताऊँ 4.5-5% गिरा है। तो देखो, ट्राई करो, चीज़ें समझो। US30, सो US30 स्ट्रॉन्ग है भाई, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है। गलती मत कर देना शॉर्ट करने का भी, अगर कोई यूएस में करता है तो। दिस अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एरिया। हाईज हमेशा, लोज हमेशा ऊपर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे भी आके जाएगा। तो अभी स्ट्रेंथ है भाई यूएस में। डाउ जोन्स है, नैस्डैक भी कहीं ना कहीं पे हायर लोज बना के सस्टेन तो कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ नोटिस की है, जब बीच में ग्लोबल मार्केट्स नीचे जा रही थी, अपने मार्केट्स इतना नीचे नहीं गई। अब अपने मार्केट्स पहले नीचे जा रही है, तो अपने मार्केट्स नीचे ले जाने में टॉप गेनर्स है, मतलब लीड कर रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। डैक्स, ये आपका यूरोप का इंडेक्स हो गया, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एरियाज पे है, तो देखते हैं इधर पे होल्ड करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, बट लेट्स प्लान, हो सकता है ये अच्छा करे। नज़र रखना। यूएस में विक्स तो चलो ठीक है। हाँ जी, क्रूड ऑयल में क्या सीन है। तो जिन लोग को ध्यान होगा, हम लोग ने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि ये लेवल होल्ड करता है अगर, तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, वरना ये लास्ट यहाँ से फिर बाउंस दे सकते हैं। तो इसने ये लेवल होल्ड किया, ये लेवल इसने बहुत अच्छा बखूबी होल्ड किया है। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। यस, तो लेट्स सी क्या होता है। ये एरिया ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब रीटेस्ट करने आ सकता है। ब्रेकआउट दिया ना, रीटेस्ट करने आ सकता है। तो लेट्स सी हाउ थिंग, देखो अभी रेजिस्टेंस ले लिया, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट, ठीक है। प्लस उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो क्रूड ऑयल में काम करते हैं, दैट्स इट। तो यस, ये एरिया है, बट भाई यार लगातार ऊपर भागा है। क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट लो से और अराउंड 14% ऊपर भागा है, इसलिए अपने मार्केट्स में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया नेट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो उन लोग को महंगा पड़ता है अगर, तो दिक्कत होती है। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर गया। किस किस को ये ध्यान है मेरे को बताना है यार प्लीज़। हाँ, किस किस को अगर ये ध्यान है मेरे को प्लीज़ बताना। इस पर इतनी ज़्यादा डिस्कशंस की है ना, इतनी ज़्यादा डिस्कशंस की है। ये देख रहे हो, समझो ये स्ट्रक्चर, इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस बना होगा RSI पे, RSI बाद में बात करेंगे। लूज बना रहा है, बट स्ट्रेंथ देखो बाइंग में आ रही है। तो डॉलर इंडेक्स क्या मूव दिया है, मतलब क्रेजी मैन। 2-2.5% का बहुत होता है। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, तो ये होल्ड करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये होल्ड कर लिया, एक सेकेंड, यस परफेक्ट, ये देखो अब रिजेक्शन ले रहा है। मेरे को लगता है ना ये तोड़ देगा, मेरे को लगता है ये तोड़ देगा, ऊपर इधर तक आ जाएगा। लेट्स सी क्या करता है क्या नहीं करता। बाकी लास्ट गोल्ड, गोल्ड भाई कुछ बोलने लायक नहीं है, बस एज अ सेफ एसेट समझ के ऊपर जाए जा रहा है। तो गोल्ड के टारगेट्स आ गए मेरे ख्याल से। लास्ट स्विंग का मैंने फिर ले लिया, टारगेट्स आ गए। फिर भी अगर ऊपर जाना हुआ गोल्ड को, अगर गोल्ड और ऊपर जाना चाहता है, तो टारगेट्स क्या निकल के आते हैं, 2769, 2933। ध्यान रखो, इस एरिया के बाद कोई मेजर पुल बैक नहीं है, मैं बना देता हूँ। जब भी टाइम आएगा गोल्ड अच्छा क्रैश करेगा, अभी मैं नहीं बोल रहा अभी का, बट जब भी एक मौका आएगा गोल्ड बहुत अच्छा क्रैश करेगा। वेट करो, मौका मिलेगा, सब चीज़ का मौका मिलेगा। सो या अभी कुछ खास नहीं, बट मेरे को जो लगता है कमिंग वीक में मार्केट्स जो है थोड़ा बहुत प्राइस देख के लग रहा है कि और लोअर लेवल्स अचीव कर सकते हैं। एक पुल बैक आया है जस्ट टू गिव एग्जिट टू पीपल, या नए फ्रेश सेलर्स जिनको मौका नहीं मिला एंट्री करवाने के लिए। 24,800 से 24,600-500 ये सब लेवल्स एक बार आ सकते हैं, फिर एक रिबाउंड है वापस ऊपर का अच्छा खासा। सो या लेट्स सी। एंड IPOs बहुत सारे आ रहे हैं, तो पैसे वहाँ पे लोग अपने ज़्यादा लगाएंगे अच्छी अच्छी कंपनीज़ के, तो लिक्विडिटी मार्केट से सक हो जाएगी। तो
फॉल अगर आना हो तो ईजी होगा, कोई उठाने वाला इतना नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो, ठीक है। होप क्लियर हो। मैं कल के दिन एक लर्निंग वीडियो लाने का सोच रहा हूँ, टॉपिक डिस्कस करके बना के मैं डाल दूँगा, कल नहीं तो परसों, अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो आई कैन डू थिंग्स। तो या इतना ही। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया हो। आई नो वीडियो लंबी हो जाती है, बट कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपने मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो देखा है तो अपने व्यूज़ बताओ कैसा लगा, और ऐसे वीडियोज़ और करने चाहिए नहीं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।